स्टोरीज फ्लिक्स प्रस्तुत करता है द एंड्रोमेडा वायरस। कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिन दिखाया जाता है 5 फरवरी 1971। यूएस का एक खुफिया स्पेस स्टेशन जहां पर सिग्नल आ रहा होता है कि इनका सैटेलाइट न्यू मैक्सिको के पेडिमेंट टाउन में गिर चुका है और ये सैटेलाइट क्रैश हो चुका है। यह खबर जैसे ही यूएस गवर्नमेंट को मालूम चलती है तो वो अपने कुछ जवानों को वहां पर उस सैटेलाइट को वापस लाने के लिए कहते हैं और एक टीम निकल जाती है मिलिट्री की उस सैटेलाइट को दोबारा से वापस लाने। अब जब ये टीम वहां पर पहुंचती है तो वो लोग इन्हें रिपोर्ट बताते हैं कि सर, हम जहां पर आए हैं यहाँ पर हमें एक भी इंसान नहीं दिख रहा है। थोड़ी दूर जाने पर टीम वाले बताते हैं हेडक्वार्टर पर, सर यहाँ पे तो सभी लोग मारे जा चुके हैं और मैं जिनको देख पा रहा हूँ सभी की लाशें बिछी हुई हैं। इसको सुनकर यूएस मिलिट्री काफी ज्यादा घबरा जाती है और एयरफोर्स बेस पे भी पूरा तहलका मच जाता है। वो लोग पूछते हैं आगे क्या हो रहा है, मुझे ये बताओ। मिलिट्री वाले पल पल की खबर दे रहे होते हैं। ये सब जानने के बाद यूएस की गवर्नमेंट उन्हें ऑर्डर देती है कि आप तुरंत वहां से सैटेलाइट लीजिए और तुरंत हेडक्वार्टर पे रिपोर्ट करिए आके। वहां के जो जवान होते हैं वो लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन जब वो लोग सैटेलाइट के पास पहुंचते हैं अचानक से टेलीफोन पे चीखने की आवाज आती है और वो सारे जवान मारे जाते हैं। अब ये सारी बातें सुनने के बाद नासा की स्पेस एजेंसी में हंगामा मच जाता है और उन लोगों को लगता है कि शायद उस एरिया में कोई टेररिस्ट अटैक हुआ है या फिर कोई वायरस लीक हुआ है, जिसकी वजह से वहां पे सभी लोग मारे गए और सैनिक भी मारे गए। इसके बाद दोस्तों यूएस की गवर्नमेंट टीम ऑफ साइंटिस्ट बनाती है, एक ऐसे वैज्ञानिकों का समूह बनाती है जो कि वहां पे जाके जांच करेंगे कि हुआ क्या है। यूएस गवर्नमेंट इस फाइल को लेकर टॉप सीक्रेट फाइल तैयार करती है और एक साइंटिस्ट की टीम बनाती है जो कि वहां पे जाके जांच करे। सबसे पहले दोस्तों यूएस गवर्नमेंट वहां पर 2 वैज्ञानिकों को भेजती है, डॉक्टर स्टोन एंड डॉक्टर मार्क हॉल। ये लोग हेलीकॉप्टर से उस गांव में पहुंचते हैं और जब ये लोग वहां पे जाते हैं तो ये लोग देख के बिल्कुल हैरान हो जाते हैं कि वहां पे जितने भी लोग हैं वो सभी मारे जा चुके हैं। ये लोग दोस्तों उनमें से एक बॉडी को लेते हैं और उनको काट के देखते हैं कि उसके अंदर हुआ क्या है। इसके बाद दोस्तों एक वैज्ञानिक उसके ऊपर चीरा लगाता है और जैसे ही वो लोग चीरा लगाते हैं उसके ऊपर तो दोस्तों उसके अंदर से कोई खून नहीं आ रहा होता है। उसका खून दोस्तों पाउडर बन गया होता है और लोग कहते हैं ये तो बड़ी अजीब सी बीमारी है। इसके बाद ये लोग इस जांच को और भी ज्यादा आगे बढ़ाते हैं और आगे चल के कई बॉडियों का एग्जामिन करते हैं तो इन्हें मिलता है कि वहां पे जितने भी लोग मारे गए हैं उनका खून सूख के पाउडर बन चुका है, जो कि काफी ज्यादा हैरान अंगेज होता है। और वो लोग फैसला करते हैं कि हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, हम चुपचाप वो सैटेलाइट लेके निकल लेंगे, क्योंकि दोस्तों इन्होंने एक स्पेशल सूट पहना होता है जो कि वायरस इसके अंदर नहीं जा सकता और इनके पीछे एक ऑक्सीजन टैंक लगा होता है जो कि धीरे धीरे खत्म होता है। इसलिए ये लोग सबसे पहले जाते हैं उस सैटेलाइट के पास और उस सैटेलाइट को अपने गाड़ी में जाकर भर देते हैं। ये दोनों वैज्ञानिक दोस्तों वहां से निकलने वाले ही होते हैं कि तभी इन्हें एक बच्चे की रोने की आवाज आती है और ये दोनों उस आवाज को फॉलो करते हुए एक बच्चे को रोता हुआ पाते हैं। इन लोगों को बच्चे को देख के दया लग जाती है और वो लोग उस बच्चे को उठा लेते हैं और उसे हेलीकॉप्टर से ऊपर की तरफ भेज देते हैं। जब ये लोग ऊपर जाने वाले होते हैं कि तभी इनके पास एक शराबी भी आता है, मतलब पियक्कर टाइप का व्यक्ति रहता है और वो उनसे मदद मांगता है। ये दोनों वैज्ञानिक इसको भी अपने साथ ले लेते हैं और इन्हें हेडक्वार्टर पे ले जाते हैं। ये लोग दोस्तों जब उस हेडक्वार्टर पे पहुंचते हैं तो इन दोनों साइंटिस्ट की मुलाकात 2 और साइंटिस्ट से होती है। पहला डॉक्टर चार्ल्स डटन और दूसरा डॉक्टर लुथ रेविट। अब इन चारों को दोस्तों एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी में भेज दिया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा खुफिया रहती है। यह दोस्तों इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम रहता है वाइल्ड फायर और इन्हें अब नीचे की तरफ भेजा जाता है। लेकिन जब ये लोग अपने मेन मिशन पे जा रहे होते हैं तो इनको बहुत ज्यादा साफ किया जाता है। जैसे कि आप जानते हो जब कोरोना वायरस फैला था तो हमें कितना ज्यादा सैनिटाइजर किया जा रहा था, तो इसलिए इन लोगों को 4 स्टेजेस में साफ होना होता है, जिसमें इन लोग का पूरा दिन निकल जाता है और सर के बाल से लेके वहां के बाल तक इनका स्कैन होता है और हर एक जगह इनकी सफाई की जाती है, चाहे वो महिला हो या पुरुष। और इन लोग को आखिरकार इसमें 5 लेवल्स होते हैं। 4 लेवल तो सिर्फ सफाई के लिए बने होते हैं। जब ये लोग 5वें लेवल पे पहुंचते हैं, 5वें माले पे जब ये लोग फाइनली पहुंच जाते हैं तो इनका प्रोजेक्ट लीडर जो कि रहता है डॉक्टर स्टोन, वो उन्हें बताता है वेलकम टू द प्रोजेक्ट वाइल्ड फायर। वाइल्ड फायर दोस्तों एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है जैसे कि कोई बीमारी अगर दुनिया में फैल जाए तो प्रोजेक्ट वाइल्ड फायर के जरिए ये लोग उसका एंटीडोट बनाते हैं। और यहाँ पे इन लोगों को लगता है कि शायद कोई वायरस फैला हुआ है, जिसकी वजह से इन 4 साइंटिस्ट को बुलाया गया होता है और ये चारों का काम ये रहता है कि इस वायरस के बारे में स्टडी करे कि ये वायरस आया कहाँ से और कैसे इतने लोग मारे गए। इसके बाद दोस्तों
डॉक्टर स्टोन एक चाबी देता है डॉक्टर हॉल को और उससे कहता है ये चाबी तुम बहुत संभाल के रखना। बाय द वे, अगर यहाँ से ये वायरस लीक कर गया जो अभी हम उस सैटेलाइट में लेके आए हैं, तो ये जो पूरी फैसिलिटी है इसके नीचे एक परमाणु बम लगा है और ये पूरी फैसिलिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर हॉल, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अगर ये कभी गलती से ऐसा हो जाता है तो तुम्हें बस ये की वहाँ इंसर्ट करना है और तुम हियर है हाथ में है कि तुम इसे डीएक्टिवेट भी कर सकती हो। डॉक्टर हॉल की शादी नहीं होती तो उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं होती और वो काफी ज्यादा यंग रहता है इन 3 साइंटिस्ट के मुकाबले, इसलिए उसे ये जिम्मेदारी दी जाती है। इसके बाद दोस्तों ये चारों ही वैज्ञानिक एक ब्रेक पे जाते हैं जहाँ पर ये लोग पहले सो जाते हैं। फिर जब ये लोग सुबह उठते हैं तो इन लोग का रिसर्च चालू होता है। इनके सामने दोस्तों होता है वो सैटेलाइट जो कि अंतरिक्ष से गिरा था और इनकी पूरी जो टीम रहती है ये इसको माइक्रोस्कोप से स्टडी कर रहे होते हैं। एक शीशे की दीवार होती है जिसके द्वारा ये लोग आर पार देख सकते हैं और ये लोग इसे छू भी नहीं सकते, ये इतना ज्यादा खतरनाक था। के बाद ये लोग इसे माइक्रोस्कोप से रिसर्च करते हैं और जब बहुत ज्यादा जूम करते हैं तो उन्हें उस सैटेलाइट पे एक 2 माइक्रोन का एक वायरस देखने को मिलता है जो कि हरा कलर का रहता है। शुरू में इन्हें लगता है कि हो सकता है ये कोई कलर होगा सैटेलाइट का। इसको ये लोग क्लियर करने के लिए एक चूहे को वहां पे लाते हैं और उससे इंटरेक्ट कराते हैं। जैसे ही वो चूहा इसे सूंघता है वो तुरंत मर जाता है। थोड़ी देर बाद एक बार फिर से कंफर्म करने के लिए वो लोग एक बंदर के साथ भी ऐसा करते हैं और बंदर के साथ भी ऐसा होता है। ये एक ऐसा वायरस होता है जो कि इंसान के सांस के जरिए जाता है और उसके खून को पाउडर बना देता है। कुल मिला के बहुत खतरनाक वायरस रहता है जिसकी वजह से वैज्ञानिक घबरा जाते हैं और अब इसका एंटीडोट बनाना शुरू करते हैं। वो लोग इसका आगे चल के स्टडी करते हैं तो उन्हें मालूम चलता है ये जो वायरस है ये हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है। लेकिन बड़ी ही हैरानी की बात होती है इस वायरस के अंदर ना डीएनए है, ना आरएनए है, ना प्रोटीन है, ना अमीनो एसिड है। ये चारों चीज नहीं है। जैसे कि कोई भी इस धरती पे जीवित चीज होता है ना तो उनके अंदर ये 4 चीज होता है, लेकिन एक ऐसा वायरस होता है जिसके अंदर ये सभी चीज नहीं होते, जिसकी वजह से इसके बारे में ये कुछ भी नहीं जानते और इन्हें कैसे कंट्रोल करना है कोई आइडिया नहीं होता। आगे स्टडी करने पे इन्हें ये भी समझ आता है ये जो वायरस है दोस्तों ये अपने आसपास जो भी मैटर रहता है उसको कंज्यूम करके एनर्जी बना लेता है और जैसे कि एक इंसान खाता है तो जाता है, लेकिन ये वायरस वेस्ट प्रोडक्ट कुछ भी नहीं पैदा करता जो कि अपने आप में एक काबिलियत होती है। यहाँ पे दोस्तों इन लोग के मन में एक और सवाल होता है, उस जो गांव था उस गांव में इस वायरस की वजह से सब कोई मारा गया था, लेकिन एक बूढ़ा आदमी और एक बच्चा कैसे बचा रहा, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है। में न्यू मैक्सिको का वही शहर दिखाया जाता है जिस शहर के ऊपर एक मिलिट्री जेट जा रहा होता है और जब वो मिलिट्री जेट जा रहा होता है तो उस पायलट का जो ऑक्सीजन मास्क होता है वो अचानक से गलना शुरू हो जाता है और जितनी भी उसके अंदर प्लास्टिक की चीजें रहती हैं वो सभी एक पाउडर के फॉर्म में बनना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो प्लेन वहीं क्रैश हो जाता है। इस इंसिडेंट से समझ आता है कि ये जो वायरस है अब धीरे धीरे फैल रहा है, लेकिन ये बड़ा ही अजीब वायरस रहता है। और वहीं दोस्तों लैब फैसिलिटी में दिखाया जाता है जो 3 वैज्ञानिक रहते हैं उन सभी को डॉक्टर स्टोन के ऊपर शक हो जाता है। उन तीनों को लगता है कि डॉक्टर स्टोन लगता है हमसे कोई बायोलॉजिकल वेपन बना रहे हैं, इसीलिए ये बात इतनी छिपा के रखी जा रही है और वो तीनों ये इंजाम डॉक्टर स्टोन पे लगाते हैं। डॉक्टर स्टोन कहते हैं तुम लोग पागल हो क्या, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये स्पेस से आया एक वायरस है जिससे हमें लड़ना है आज के डेट में। उससे बहस करने से बेहतर तुम लोग जाके अपने रिसर्च पे काम करो तो ज्यादा बेहतर होगा। वही दोस्तों जो डॉक्टर हॉल रहता है वो एक डॉक्टर रहता है और वो उसके मन में बस एक ही सवाल होता है कि ये बूढ़ा आदमी और ये बच्चा कैसे बच गया। वो अपनी रिसर्च को बहुत ज्यादा एक्सटेंड करता है और उसे मालूम चलता है यह बूढ़ा और आदमी जो बच्चा है इन दोनों के शरीर में बहुत ज्यादा एसिड होता है। जैसे कि जो बूढ़ा आदमी ये पियक्कड़ है एक नंबर का, तो ये जब बहुत ज्यादा पीता है तो उसके शरीर के अंदर बहुत ज्यादा एसिड बनता है और जो बच्चा रहता है वो बहुत ज्यादा रोता है और जब आपको मालूम होगा जब बहुत ज्यादा रोते हो या फिर डर में होते हो तो आपके शरीर के अंदर एसिड ज्यादा प्रोड्यूस होता है। इससे ही डॉक्टर हॉल ये कंक्लूजन निकालता है कि ये जो वायरस है ये एसिडिक नेचर में जिंदा नहीं रह सकता, जिसके शरीर में ज्यादा एसिड होता है वायरस उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और ये बात वो अपनी टीम को ही बताता है और कहता है दोनों के शरीर में मैंने टेस्ट किया बहुत ज्यादा एसिड है। एक जो बूढ़ा आदमी है उसको पीने को ज्यादा एसिड बनता है उसके पेट में और दूसरा जो बच्चा है वो आप बहुत ज्यादा रोगे ना तो आपका जो खून होता है उसमें एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और इसी कारण शायद ये दोनों बच गए। और वहीं दोस्तों में एमरोडा वायरस को दिखाया जाता है जो कि अब धीरे धीरे म्यूटेट होकर नॉन लिविंग में बदल जाता है
और ये एक अब ऐसा वायरस बन चुका है जो कि प्लास्टिक को खाना शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, जो रबड़ होते हैं, प्लास्टिक होते हैं, मेटल्स को खाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से जिसके अंदर ये रहता है ये उसी को खाना शुरू कर देता है और ये वायरस उस लैब में लीक कर जाता है। मतलब ये वायरस इतना भयंकर रहता है कि ये लिविंग सेल्स में भी तो जा सकता है और साथ ही साथ ये नॉन लिविंग सेल्स को भी खाकर अपने आप को बड़ा कर रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेंजर बात होती है। जब तक ये बात इन वैज्ञानिकों को मालूम चल पाती बहुत देर हो चुकी होती है। और आपने जो प्लेन में देखा होता है उसका जो रबड़ पूरा प्लास्टिक झड़ जाता है वो इसी वायरस का कमाल रहता है। और मतलब ये होता है कि ये वायरस अब लैब में ही न होकर अब दुनिया में भी फैलते जा रहा है। इसके बाद दोस्तों ये जब तक समझ पाते तो ये वायरस वहां से भी निकल जाता है। दरअसल जिस चीज में इन्होंने इस वायरस को रखा था वो वायरस उसी को खा गया और वायरस उस लैब में लीक कर जाता है, जिसके कारण उस लैब का इमरजेंसी सिस्टम ऑन हो जाता है और चारों तरफ अलार्म बजने लगता है। मतलब कि ये रहता है कि जो इनका टाइम बम, जो एटम बम नीचे लगा हुआ है, वो अब से 5 मिनट में फट जाएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इस लैब को डिजाइन किया गया है। अगर ये वायरस लीक किया तो ऑटोमेटिकली एटम बम फट जाएगा और पूरे लैब को तबाह कर देगा। लेकिन वैज्ञानिकों के लिए एक सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये जो वायरस है ये लिविंग सेल्स के साथ साथ नॉन लिविंग सेल्स को भी यहाँ पर एब्जॉर्ब कर रहा था। मतलब कि अगर एटॉमिक बॉम्ब फटेगा तो उसमें से निकलने वाली सारी ऊर्जा को ये जो छोटा सा एलियन वायरस है इसे एब्जॉर्ब कर काफी बड़ा रूप ले सकता है। इसको लेकर ये लोग हेडक्वार्टर पे ये बात बताते भी हैं, लेकिन हेडक्वार्टर वाले कहते हैं सॉरी अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमें उस लैब फैसिलिटी को उड़ाना होगा। वो लोग प्राइम मिनिस्टर से भी बात करते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर भी इनकी बातों को सुनने को तैयार नहीं होता। दरअसल सबको ये लग रहा था कि ये लोग अपनी जान बचाना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों जो हॉल रहता है उसे कहा जाता है कि तुम्हारे पास इसका डीएक्टिवेशन की है, तुम किसी प्रकार से जाके उसे ऑफ कर दो ताकि ये वायरस और भी ज्यादा ना फैल पाए, क्योंकि अगर एक बार इस वायरस को अधिक एनर्जी मिल गई फिर तो भाई ये बहुत बड़ी विशाल रूप ले लेगा। इसके बाद हॉल जाता है सीधे आइटम बम को डिसेबल करने। हालांकि वहां पे सिक्योरिटी सिस्टम ऑन रहती है और कई लेजर्स लगे होते हैं और हॉल को एक लेजर लग भी जाता है उसके चेहरे पे, जिसके कारण उसका चेहरा जल जाता है। लेकिन फिर भी वो अपनी जान पे खेलते हुए जाकर इस एटम बम को 20 सेकंड पहले डिसेबल कर देता है, जिसके कारण यह एटम बम फटने से बच जाता है। लेजर से लगे हुए चोट के कारण हॉल वहीं पे बेहोश हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हॉल को दिखाया जाता है जिसकी आंखें खुलती हैं अस्पताल में। उसे उसके साथी बता रहे होते हैं कि तुमने कर दिखाया, और हॉल पूछता है उस वायरस का क्या हुआ। इस पे वो वैज्ञानिक बताते हैं कि जैसा कि वो वायरस एसिड में जिंदा नहीं रह सकता है, इसलिए हमने उस पूरे एरिया जहाँ से ये वायरस फैला वहाँ पे सरकार ने प्लेन से एसिड का छिड़काव किया है और जितना भी वो पूरा लैब था उस पर एसिड से वार कर उस पूरे लैब को ख़त्म कर दिया जाएगा, जिसके कारण वो वायरस ख़त्म हो जाएगा। इस वायरस की कमजोरी ही रहती है एसिड, जो कि हमारे पेट में होता है, जिसमें ये टिक नहीं सकता और मर जाता है। इसी वजह से वो बूढ़ा आदमी और छोटा बच्चा जिंदा था। बूढ़ा आदमी जब शराब पीता था तो उसके पेट में एसिड होता था, और जब आप डेफिनेटली ज़्यादा डरे हुए होते हो, रोते हो ज़्यादा हो, तो आपके खून में एक स्पेशल एसिड पैदा होता है। तो ये एसिड इसकी कमजोरी रहती है और ये लोग इस वायरस को हरा देते हैं। दरअसल दोस्तों अब ये वायरस जो था वो इंसानियत के लिए खतरा भी नहीं रह गया था, क्योंकि ये वायरस म्यूटेट कर गया था। ये अब लिविंग सेल्स को ना खाकर नॉन लिविंग सेल्स को खाता था। तो दोस्तों ये था मूवी द एंड्रोमेडा स्ट्रेन। 1971 में आई थी ये मूवी। बहुत पुरानी मूवी है लेकिन कहानी बहुत कमाल की है इसकी। अगर अभी भी आपके मन में ये कुछ कंफ्यूजन है इस मूवी के थ्योरी को लेकर तो थोड़ा ये बात ध्यान से सुनिएगा। अब दोस्तों दरअसल ये जो वायरस था ना पहले वो इंसानों में जा रहा था, लेकिन अब ये म्यूटेट हो चुका है और अब ये नॉन लिविंग सेल्स की एनर्जी को ले रहा है। जैसे कि अगर आप इसके सामने कोई सेल रखोगे तो उसकी एनर्जी को भी ऑब्जॉर्व करके ये बड़ा बनेगा। इस दुनिया में एक सिद्धांत है कि जो भी कोई खाता है तो वो जाता है। जैसे कि गाड़ी में पेट्रोल डालोगे तो उसके बाहर से धुआं निकलेगा, आप खाओगे तो आप बाथरूम जाओगे। लेकिन ये वायरस ऐसा होता है जो सिर्फ एनर्जी एब्जॉर्ब करके बड़ा बनता है, इसका कोई वेस्ट प्रोडक्ट होता ही नहीं है। ओवरऑल दोस्तों इस मूवी को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों हमारे चैनल को करें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। हम आपके लिए हर रोज नई स्टोरी एक्सप्लेनेशन लाते हैं इस चैनल पर। तब तक के लिए रखिए अपना खूब सारा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।